एलएसी पर चीन की नई चालबाजी सामने आ रही है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार से लगातार लड़ने में जुटा हुआ है, व्यस्त है। विपक्ष ने आज तवांग के इस मुद्दे पर संसद के दोनों ही सदनों में हंगामा किया, प्रश्नकाल रोककर इस मुद्दे पर तत्काल चर्चा की मांग की। जब उनकी मांग नहीं मानी गई तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में विपक्ष ने यहां से वॉकआउट किया और इस मुद्दे पर विपक्ष के 17 दल एकजुट नजर आए। लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अगर 1962 की जंग के बाद संसद में चर्चा हो सकती है तो अभी क्यों नहीं। वहीं राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना था कि कल रक्षा मंत्री की तरफ से जो बयान दिया गया उसमें कई चीजों की जानकारी नहीं थी, इसलिए संसद में इस मुद्दे पर चर्चा जरूरी है। ने जो नोटिस कल भी दी थी और आज भी दिए हैं कि चाइनीज एग्रेशन के बारे में और जो अतिक्रमण हुआ है इसके बारे में हम डिटेल चर्चा इस सदन में चाहते हैं। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और इसीलिए हम पहले से हमारी कोशिश रही है कि हमको पूरी जानकारी मिले और देश के लोगों को भी जानकारी हो कि वहाँ की एक्चुअल स्थिति क्या है। और सदन को बहुत से चीजें जो डिफेंस मिनिस्टर ने नहीं बताया तो हमारे पास चंद जो इंफॉर्मेशंस हैं, जिस जगह जो पहले खाली थी अब वहाँ पर ब्रिज बन गए हैं और बहुत से कॉलेजेस बन गए हैं, आज कोई इस पर नोटिस मकान बन गए हैं। नहीं, और इसके बाद इस पे कोई चर्चा की जाए तो नहीं प्लीज नहीं, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए सर। कोई नोटिस आज लिस्टेड नहीं है, इसके बारे में माननीय रक्षा मंत्री जी अपना बयान दे चुके हैं। वी आर फॉर द कंट्री, वी आर विद आर्मी। इंडो चाइना बॉर्डर में स्थिति क्या है इस विषय पे थोड़ा सदन के अंदर चर्चा करें। सर मैं एक उदाहरण देते हैं, 1962 में जब चीन के साथ हमारी जंग हुई थी सर एक भाई इसके खिलाफत नहीं सर, किसी के खिलाफत नहीं सर। 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुई थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने सदन में बैठते हुए 165 एमपीज को बोलने का मौका दिया और सबको सारे बात ये कहने की मौका देने के बाद ये निर्णय लिया गया कि क्या करना चाहिए। सभा पटल, लेकिन सर हम ये मांग करते कि चर्चा करें। जैसी उम्मीद की जा रही थी वैसे ही हुआ। संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ, फिर वॉकआउट हुआ। लेकिन इन सारी बातों के बीच स्पीकर ओम बिरला काफी नाराज हुए, उनको गुस्सा आया। उन्होंने किस अंदाज में विपक्ष को आज नसीहत दी है, सुनिए जरा। आप एक बात बताइए, प्रश्नकाल आप सबका है, क्या प्रश्नकाल को नहीं चलाना चाहते आप? प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आप रोज हंगामा करते हैं। आप जब प्रश्नकाल के बाद विषय उठाया करें ना, अच्छी परंपरा डालें। मैं आपके लिए कर रहा हूं ये सब कुछ कि प्रश्नकाल आपका समय रहता है, सरकार से पूछने का आपका अधिकार है। आप अधिकारों से खुद वंचित होना चाहते हैं और तख्तियां लाना छोड़ दें। यहां पर पहले भी मैंने कहा था, तख्तियां लाना छोड़ दें प्लीज। तो आज जबरदस्त हंगामा दोनों ही सदनों में देखने को मिला है। संसद से वॉकआउट के बाद विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार चीन से डरी हुई है, सरकार अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए चर्चा से भाग रही है। के साथ भारत की सेना के साथ खड़े हो, परंतु ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। चीन जब चाहे तब हमारी सीमा की पवित्रता का हनन करे, आक्रमण करे। हमारे पास एलओपी कल दिखा रहे थे लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे, वो सारे डॉक्यूमेंट थे जो पहले के थे और बाद के जो निर्माण हुए हैं और जिस तरह वो आए। ये सरकार डरी हुई है, सच्चाई सामने नहीं आने देना चाहती, इसलिए वो तैयार नहीं है कि चर्चा हो। और आज की बात में एक निरंतरता है। 62 का हवाला दिया। प्रेसिडेंस जब चुना जाता है पीठ द्वारा तो प्रेसिडेंस में चेरी पिकिंग नहीं होती है कि ये वाला लेंगे वो वाला नहीं लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर हम सब एकजुट हैं, जैसा प्रमोद जी ने कहा, लेकिन डिप्लोमेटिक फेलियर जवान के कंधे पर नहीं आप डाल सकते हैं। हम पूरे के पूरे सेना के साथ हैं। कल सेना को कितना अच्छा लगता कि पूरी संसद
चर्चा के बाद एक मत होकर के उनके पीछे खड़ी है। आप डिनायल की फॉरेन पॉलिसी रखे हुए हैं। आप चाइना के बरक्स, मैंने आज तक एक रॉबस्ट स्टेटमेंट नहीं सुना है अपने मंत्रियों से, अपने कैबिनेट से। मैं आपके माध्यम से अपने दल की ओर से, तमाम साथियों की ओर से एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी सरकार चर्चा पे पर्दा डालती है वो अपने कुकृत्यों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। विपक्ष के आरोपों को आपने सुना। वहीं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि अप्रैल 2020 से चीन बॉर्डर पर तनाव की स्थिति लगातार पैदा कर रहा है और सरकार लगातार इस मसले पर खामोश है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने रक्षा मंत्री के बयान को अधूरा करार दिया। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने इन आरोपों का जवाब दिया। भारत और चीन के बीच जो अप्रैल 2020 से तनाव चल रहा है उस पे एक बार भी संसद में चर्चा नहीं हुई। हमारे जो जांबाज सिपाही हैं वो चीन का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, चाहे गलवान हो चाहे यांगसी हो। पर चीन की मंशा क्या है, चीन क्यों तनाव बढ़ा रहा है सरहद के ऊपर, इसके लिए संसद में एक व्यापक चर्चा की ज़रूरत है। और इसीलिए मैंने कल भी और आज भी काम रोको प्रस्ताव दिया है। सबसे पहले तो जो स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट अधूरा था। उसमें ये जानकारी नहीं दी कि ये अग्रेशन क्यों हुआ, क्यों इस तरीके के क्लैशेस हुए, क्यों ये ऐसी नौबत आई और क्यों ऐसा है कि बार बार चाइना की तरफ से ये अग्रेशन दिख रहा है। उन्होंने ये तक जवाब नहीं दिया कि 9 तारीख को ये घटना हुई है और हमारी सरकार बिल्कुल चुप बैठी हुई थी जब तक एक अखबार ने इसके बारे में खुलासा नहीं किया। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हम भी चाहते थे कि कुछ क्लैरिफिकेशंस, राज्यसभा के ऑपोजिशन एमपीज को ये अधिकार है कि क्लैरिफिकेशंस मांग सकते हैं और बहुत अनगिनत एग्जाम्पल्स भी हैं, पर उन्होंने सवाल भी नहीं लिए। तो मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं जो सरकार को अपनी जिम्मेदारी संभालनी चाहिए वहाँ पे वो विफल रही है। माननीय राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री है, उन्होंने कल लोकसभा में, राज्यसभा में बयान दिया है और उसमें चीन के सैनिकों ने मतलब अपने बॉर्डर के अंदर आने की कोशिश की थी और अपने सैनिकों ने, आर्मी ने उनको वहाँ रोका है और चाइना ने ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हम उनके बॉर्डर पर नहीं जाते हैं तो चाइना ने भी इसी तरह की गलती तो नहीं करनी चाहिए और उन्होंने गलती करने की कोशिश की, लेकिन हमारे आर्मी ने उनको एकदम वहाँ से हटाया है और मैं हमारे आर्मी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने अपने बॉर्डर का बहुत अच्छा संरक्षण किया है और चाइना की साजिश हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर हमारे बॉर्डर में आने की कोशिश करेंगे तो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।